हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको आईपीसीए लेबोरेटरी पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको आईपीसीए लेबोरेटरी लिमिटेड के बारे में बताते हैं। तो ये एक फार्मास्यूटिकल जो बिजनेस करते हैं, जो अलग अलग डिफरेंट मेडिसिन बनाते हैं, तो कंपनी उसका काम करती है, जहाँ पर ये सप्लाई ओवर 10 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये पुराना डेटा है। ये कंपनी 50 से भी ज़्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है और सेल करती है, और साथ में 80 कंट्रीज़ में ये सप्लाई करती है। यूके, यूएसए, अफ्रीका, चाइना, बहुत सारी कंट्रीज़, 80 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ओवर द ग्लोब ये कंपनी वहाँ पर सप्लाई करती है। अब बात करते हैं इसके कंपनी डेटा की। तो इसका मार्केट कैप है 31,629.30 करोड़ का है। तो ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी 40.40 है और कंपनी का पी 31.61 है। मतलब इंडस्ट्री के पी से बहुत ज़्यादा पास में, मतलब आपको महंगे प्राइस पे मिल रहा है। उसी के साथ बुक प्राइस पे देखो तो 6.71 टाइम्स पे आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है, जो महंगा है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 16.88, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। और इसका बीटा है 0.31, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.31 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो कंपनी ने 2021 में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जो इसने अपने पूरे करियर में, मतलब इसका जो जितने भी सालों से ये कंपनी स्टैब्लिश्ड है, उतने साल में इस कंपनी ने उतना रिटर्न नहीं दिया है जितना उसने, मतलब ये साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। 2018 में कंपनी ने 3030 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। 2019 में 3080 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। 2020 में 4069 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। 2021 में 5046 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने, जो उसने अपनी लाइफ में कभी भी एक साल में इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं किया। उसी के साथ अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखो तो कंपनी ने 2021 में 1014 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जो 2020 में सिर्फ 610 करोड़ का जो मुनाफा था, जो 610 करोड़ का मुनाफा था, वो 1014 करोड़ एग्जैक्ट डबल समझ लीजिए, डबल से थोड़ा सा कम है। बहुत ही अच्छा खासा कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है इन 2021। और उसके पहले के डेटा भी अगर आप देखें तो 2018 में कंपनी ने 240 करोड़ कमाया, देन 440 करोड़, देन 610 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी के आप देख सकते हैं, कभी भी कंपनी का जो ग्रोथ है, कंपनी के जो रेवेन्यू और सेल्स, वो कभी नीचे नहीं आ रहे, हमेशा कंपनी अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। पिछले 4 साल का अगर आप देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर के पास है 46.29% का स्टेक, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 17.81% का स्टेक, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 25.33% का स्टेक। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 89 से 90% का स्टेक यहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं के पास है। सिर्फ 10.57% का स्टेक यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के पास है। तो यहाँ पर जो एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी हो गया, अगर ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर होते हैं तो शेयर में दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत इस शेयर में नहीं दिखेगी। और बहुत ही बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी के। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है इस कंपनी पे, इसलिए उनका इतना सारा स्टेक इस कंपनी में लगा हुआ है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो 2020 इन दिसंबर 1409 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया था, 1409 करोड़ का सेल्स। मार्च 2021 में थोड़ी सी डिक्रीमेंट देखी गई, 1114 करोड़, और जून 2021 में 1565 करोड़। एज पर द डिमांड कंपनी का थोड़ा बहुत सेल्स फ्लक्चुएट होता है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर में कंपनी ने 269 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, इन मार्च 163 करोड़, और जून में कंपनी ने 309
करोड़, मतलब जो स्टार्टिंग है 2021 की, और कंपनी का जो पहला क्वार्टर था उसमें बहुत ही अच्छा कंपनी ने परफॉर्म किया है और बहुत ही अच्छा नेट प्रॉफिट भी दिया है शेयर्स, जो शेयर होल्डर है और जो उनको। रिटर्न रेशोज़ की बात करते हैं तो मार्च 2019 में कंपनी का जो आरओई था, रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी की इक्विटी पे कंपनी कैसे वर्क करती है और रिटर्न देती है, तो वो 14.24% का रिटर्न दिया। और मार्च 2021 में कंपनी 24.24% का रिटर्न दे रही है, जो बहुत ही शानदार रिटर्न है। आरओसी की बात करें तो 16.42% और अब दे रही है 28.32% का स्टेक, रिटर्न, तो वो भी बहुत ही बढ़िया बात है। और रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 9.77 से 18.78 डायरेक्ट डबल, तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो भी बहुत बढ़िया है। तो कंपनी के रिटर्न रेशोज काफ़ी बढ़िया और बढ़िया होने ही है, क्योंकि जब कंपनी का रेवेन्यू और सेल्स अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी रिटर्न भी अच्छा खासा देती है। लेवरेज रेशो की बात करें तो जो 0.11 था, 0.11 जो डेट था कंपनी के पास वो डिक्रीज होकर 0.04 हो चुका है। और अगर इस बार भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है जैसे कि 2021 में किया, तो कंपनी डेट फ्री भी हो सकती है और ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ होगी इस कंपनी के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करें जो 30.06 था वो अभी 154.65 है, मतलब जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ रही है। और अच्छा जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी है वो कंपनी की बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ रही है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई अगर आप देखें तो वो है 2766.20 रुपीज़, करंटली 2493.40 पे चल रहा है, तो ये अपने हाइयर से ज़्यादा दूर नहीं चल रहा है। और आज ये 3.02% नीचे था, जैसे कि मार्केट भी आज नीचे था क्योंकि बहुत दिन से 2 या 3 दिन से मार्केट काफ़ी चढ़ा हुआ था, तो आज थोड़ा नीचे आया और ये -77.75 रुपीज़ आज ये गिरा है शेयर। तो इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आपने ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया हुआ इस शेयर में तो आप उस शेयर को मत निकालिएगा, बहुत ही बढ़िया शेयर है। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेना है तो ये शेयर अगर आपको 2400 रुपये या 2350 रुपये तक मिलता है तो आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं और फिर से आप 2500 या 2600 तक आप इस शेयर में से अपनी पोजीशन काट सकते हो। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश करना हो तो तब आप करिएगा, इस शेयर को अपने रडार में या वॉच लिस्ट में आप रखिए, क्योंकि जब भी मार्केट गिरता हुआ नज़र आता है तो तब आप इसमें अपना लॉन्ग टर्म पोजीशन भी बना सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।